और ये जो बाज़गश्त ये भी सुनाई दी जा रही है कि हो सकता है बानिए पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो जाए। अगर ये होता है तो क्या हिकमत अमली पीटीआई की होगी? देखिए, ये तो जुल्म का आखिरी हद होगी ना कि वो अब उसका मिलिट्री ट्रायल भी, इसका मतलब ये है कि सिविलियन ट्रायल से उनका मकसद पूरा नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी कानूनी तौर पर अच्छी तरह से केस नहीं चल सका, ना बनता था। ये सारे झूठे और बेमानी केसेस थे और वो सिविलियन ट्रायल, सिविलियन लॉ के तहत, आइन और कानून के तहत उन पर उनके मकसद पूरा नहीं हो सका। तो इसलिए फिर इनकी डेस्परेशन का ये इजहार होगा कि अगर इस मामले को मिलिट्री कोर्ट्स के पास ले जाते हैं, जो कि दर हकीकत फेयर ट्रायल के मीनिंग में आता ही नहीं। बिल्कुल सही। और ये ख्वाजा आसिफ का भी बयान कुछ दिनों से गर्दिश कर रहा है कि कुछ ममालिक प्रेशर डाल रहे हैं कि बानिए पीटीआई उनके मुल्क में आ जाएं, और हो सकता है ये आपकी जमात के कुछ लोगों की भी ख्वाहिश हो। तो अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो इतनी ज्यादा जेल तो पहले ही वो काट चुके हैं, तो फिर इतनी कैद का फायदा अगर उन्होंने मुल्क से बाहर ही जाना था? नहीं, ये तो पॉलिसी ही नहीं है, और ना ही कभी इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। ये रास्ता तो उनके लिए हमेशा ही अवेलेबल था, और ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुशी से इसमें उनका साथ देती, हरगिज नहीं। हामिद साहब, आप बहुत पुराने साथी हैं बानिए पीटीआई के, और तहरीक इंसाफ का भी बहुत पुराना हिस्सा हैं और बुनियाद से जानते हैं। आपको नहीं लगता जो आपकी मौजूदा क़यादत है वो सही तरीके से फ़िलहाल पीटीआई के मामलात को डील कर पा रही है? क्योंकि पहले ये कहा गया कि आज सवाबी के जलसे में एहतजाजी धरने की या कॉल कोई दे दी जाएगी, और आज के वज़ीर आला केपी ने फिर नवंबर तक बात डाल दी, तो आपका तो वोटर खासा मायूस है इस पॉलिसी से। देखिए, जब जो असल बानी पीटीआई है, जो हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, तो वो पूरी तरह से इन हालात में, जबकि वो जेल में है और उनके साथ मिलना मुश्किल है, उनके साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल है, तो ये कन्फ्यूजन इसीलिए फैल रहा है कि जब लीडर का और कारकुनान का डायरेक्ट राब्ता ना हो तो फिर उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। और जो आप बता रही हैं, जो बात आप कह रही हैं, इसके पीछे वजह यह है कि उनको कैद में रखने का मकसद ये था कि पार्टी के मामलात आसानी से ना चल सके, और जो पार्टी के असल चेयरमैन हैं वो अपने कारकुनान को सही माने में लीड ना कर सके और उनको हिदायत ना दे सके। तो इसीलिए ये सारे जो कन्फ्यूजन आपको नज़र आ रहा है, उसके पीछे वजह ये है। और अगर आपकी बानिए पीटीआई से हालिया मुलाकात हुई है तो ये जितने लोग वापस पीटीआई में आने के लिए पर तोल रहे हैं, जिसमें अली जैदी हों या फिर इमरान इस्माइल हों या फवाद चौधरी साहब हो, इन्हें बानिए पीटीआई कबूल करेंगे जमात में? देखिए, एक तो बात मैं जहाँ तक समझा हूँ पॉलिसी, वो ये है जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए उनको वापस नहीं लिया जा सकता। क्योंकि देखिए ना, जिनके नाम आपने लिए हैं उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका सरबराह जहांगीर तरीन को बनाया था। वो पार्टी टेक ऑफ नहीं कर सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब वापस पीटीआई में आ जाएं। अलबत्ता वो कारकुनान जो किसी सख्ती वजह से, किसी मजबूरी की वजह से खामोश हो गए थे, पीछे हट गए थे, लेकिन कोई और पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, उनको देखा जा सकता है, उनके बारे में कंसिडर किया जा सकता है कि उनको वापस ले लिया जाए, अगर उनकी मजबूरी जो है वो समझ में आती हो। बिल्कुल सही।